मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। आप लिख के ले लीजिए, आप लिख के ले लीजिए। अभी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, जहां पर मैं आपको अभी केवल केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूं। यहाँ पर हर एक वीडियो में मैं आपको भाई एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक मैं आप लोगों को ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखोगे। इस वीडियो में भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। आप चाहते हो, आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं 10-15 क्वेश्चन रट लूंगा और एग्जाम देने चला जाऊंगा, अच्छी बात है। आप मान के चलो 10-15 रट के जाओगे, अगर वहां से क्वेश्चन आ जाता है तो अच्छी बात है। अगर भाई वहां से अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्या करोगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से आप हर एक क्वेश्चन को बना के आओगे। एक्चुअल में यहाँ पर मैं आपको हर एक चैप्टर्स का जो मेन जो समरी है ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई सा भी क्वेश्चन आए ना भाई, आप बना के घर आओगे, मतलब आओगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड कराया है, ये हमारा तीसरा वीडियो है। और इसके बाद और जो भी वीडियो आएगा आप हर एक वीडियो को देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और आगे मैं आपको और बहुत कुछ दे दूंगा, हर एक सब्जेक्ट का दे दूंगा। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए आप लोगों का इंग्लिश कोर जो आपका बुक है ना, इसमें आपका एक चैप्टर है, इसका नाम है टाइगर किंग। अब भाई बात को समझो, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर टाइगर किंग से रिलेटेड आता है, कोई भी क्वेश्चन अगर टाइगर किंग से रिलेटेड आता है ना, तो भाई आपको यही आंसर लिखना है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। जो अभी मैं आपको बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आए टाइगर किंग से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आए टाइगर किंग से रिलेटेड आए, टाइगर से रिलेटेड आए, ठीक है, ये सब चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है भाई, तो आपको यही सेम टू सेम आपको चिपका देना है। तो चलिए जानते हैं टाइगर किंग के बारे में, कंप्लीट जानते हैं कौन थे, क्या हुआ, क्या कहानी है, सब कुछ हम लोग जानते हैं एक एक करके विस्तार से और बहुत ही सिंपल भाषा में, जो आपके दिल में और दिमाग में बैठेगा और आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। टाइगर किंग, टाइगर किंग महाराजा ऑफ क्या है, प्रतिबंधपुरम, नॉन एज द नेम ऑफ टाइगर किंग। यानी देखिए, प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे ना, प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे, उन्हीं को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने लिख दिया है, प्रतिबंधपुरम के महाराजा को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। यानी प्रतिबंधपुरम के जो राजा है उन्हीं को टाइगर किंग बोला जाता है। इनका पूरा नाम है, हिज रियल नेम वाज जिलानी जंग जंग बहादुर। इनका असली नाम क्या है, इनका असली नाम है जिलानी जंग जंग बहादुर। इनका असली नाम क्या था, जिलानी जंग जंग बहादुर। कितना सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है। आगे देखो, आफ्टर द प्रेडिक्शन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर द किंग डिसाइडेड टू किल द 100 टाइगर्स, सो ही वाज नेम्ड द टाइगर किंग। मतलब बोला जा रहा है, एक एस्ट्रोलॉजर यानी एक ज्योतिष, एक ज्योतिष जब भविष्यवाणी कर देते हैं, राजा को बोलते हैं कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है वृषभ राशि में हुआ है। कौन से राशि में हुआ है, वृषभ राशि। वृषभ राशि मतलब बैल, वृषभ राशि मतलब बैल, बैल को वृषभ बोला जाता है, ठीक है। मतलब वृषभ राशि में तुम्हारा जन्म हुआ है। और टाइगर का सबसे बड़ा शत्रु होता है बैल, मतलब टाइगर जहां पर भी बैल को देखेगा मार देता है। फिर ज्योतिष बोलते हैं कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है वृषभ राशि में हुआ है, जो टाइगर है वो बैल को मार देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइगर है वो तुमको भी मारेगा, मतलब तुम्हारा जो मृत्यु होगा टाइगर के हाथों में ही होगा। तुम्हारा जो मौत होगा, राजा को बोलते हैं तुम्हारा जो मौत होगा वो बाघ यानी कि टाइगर के हाथों में होगा। तो जैसे ही जो ज्योतिषी थे ना, जब ये भविष्यवाणी करते हैं, तब राजा कसम खा लेते हैं, प्रोमिस कर लेते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि अब से मैं बाघ को मारूंगा। और ये प्रण ले लेता है कि मैं 100 बाघों को मारूंगा, मैं किल करूंगा। कितने टाइगर्स को, तो 100 टाइगर्स को मैं किल करूंगा, खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, ठीक है। सो ही वॉज नेम्ड द टाइगर किंग। जब ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं, जब बोलते हैं कि मैं 100 बाघों को मार दूंगा, तब से इसका नाम पड़ जाता है टाइगर किंग।
तब से क्या नाम पड़ता है भाई, टाइगर किंग। सो ही वॉज नेम्ड द टाइगर किंग, तब इसका नाम पड़ जाता है टाइगर किंग। आगे का कहानी सुनो, आगे देखो आगे क्या है, आगे देखो, आगे देखो, दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या है क्या नहीं है, देखो द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट द प्रिंस वाज born in the hour bull, यानी इनका जो जन्म हुआ है वृषभ राशि में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज ऑफ ईच अदर, जो बैल होते हैं और जो बाघ होते हैं भाई एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। सो द टाइगर विल किल द बुल, बाघ क्या करते हैं, बुल यानी कि बैल को मार देते हैं। इट मीन्स दैट द प्रिंस विल बी किल्ड बाय द टाइगर, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो राजा जो है ना ये बाघों के हाथ मारा जाएगा, मतलब बाघ इनको मार देगा। वही लिखा है मैंने, देखो ज्योतिषी ने कहा कि राजकुमार का जन्म बैल के समय यानी कि वृषभ राशि में हुआ था। बैल और बाघ एक दूसरे के दुश्मन है, तो बाघ बैल को मार डालेगा, इसका मतलब है कि राजकुमार को बाघ द्वारा मार दिया जाएगा। ये जो राजा है, राजा का मृत्यु किससे होगा, तो बाघ से होगा। ज्योतिषी ने कुछ इस प्रकार से बोल दिया। जब ज्योतिषी इस प्रकार से बोल देते हैं कि राजा का मृत्यु बाघ के द्वारा होगा, तो राजा उसी समय प्रण ले लेते हैं कि अब तो मैं बाघों को मारूंगा और 100 बाघों को मारूंगा, इसलिए इसका नाम टाइगर किंग भी पड़ जाता है। अब थोड़ा हम लोग आगे इसके और बात करते हैं और देखते हैं भाई इनके थोड़े जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो देखो आगे हमारे पास क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर है कि द प्रिंस वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। इंग्लिश नैनी माने होता है अंग्रेज दाई, मतलब ये जो राजा थे ना, ये जो राजा थे इनका पालन पोषण एक अंग्रेज दाई के हाथों द्वारा हुआ था। मतलब इनका जो पालन पोषण किया था किसने किया था, तो एक अंग्रेज दाई ने किया है। एंड टॉट इंग्लिश, और इसको इंग्लिश कौन सिखाते थे, तो बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज, एक इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज जिसको इंग्लिश सिखाते थे, और एक इंग्लिश यानी कि अंग्रेज दाई ने इनका पालन पोषण किया था। आगे देखो, ही वॉज गिवन मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, और इनको दूध जो पीने के लिए देता था किस चीज का, तो एक अंग्रेज गाय, एक अंग्रेज गाय, इंग्लिश गाय का ही दूध भी इनको पीने के लिए दिया जाता था। ही यूज्ड टू वॉच ओनली इंग्लिश मूवीज, और इनको देखने के लिए भी मात्र और मात्र इंग्लिश फिल्में ही दिया जाता था कि तुम इंग्लिश मूवी देखो। और यहाँ पर लिखा गया कि राजकुमार का पालन पोषण एक अंग्रेज दाई ने किया था और एक इंग्लिश मैन ने उसे अंग्रेजी सिखाता था। उन्हें अंग्रेजी गाय का दूध दिया गया, वह केवल अंग्रेजी फिल्में देखता था। बात क्लियर, ये राजा के बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे और चलें, आगे देखो, आगे देखो क्या है। फिर जब यहाँ पर ज्योतिष क्या करते हैं, जब बोल देते हैं कि तुम्हारा जो मृत्यु है बाघ के द्वारा होगा, तब राजा भी प्रण ले लेता है कि मैं अब तो 100 बाघों को मारूंगा। देखो क्या है, ही vowed टू किल द 100 टाइगर्स, मतलब उसने कसम खा लिया, कसम खा लिया, उसने कसम खा लिया कि अब मैं क्या करूंगा, 100 बाघों को मारूंगा, 100 टाइगर्स को मारूंगा। ही किल्ड द 70 टाइगर्स ऑफ हिज ओन स्टेट, स्टिल द 30 टाइगर्स रिमेंड टू बी हंटेड। वे अपने ही राज्य में, अपने ही स्टेट में देखो 70 बाघों को मार देते हैं, 70 टाइगर्स को ये मार देते हैं। अभी बचा कितना, ये प्रण लिया था, कसम खाया था कि मैं 100 बाघों को मारूंगा, तो 70 तो अपने ही राज्य में मार देते हैं, बचता है 30। देखो 30 टाइगर्स रिमेंड, मतलब ये 30 मतलब 30 टाइगर्स अभी भी बचा हुआ है। नाउ ऑल द टाइगर्स ऑफ हिज स्टेट हैड डिसअपीयर्ड, मतलब अब इनके स्टेट में, इनके राज्य में भी टाइगर खत्म हो गया, टाइगर बचा हुआ ही नहीं है, तो मारेगा किसको अब। फिर क्या करता है, सो ही मैरिड इन ए रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विथ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। अब ये एक ऐसे रॉयल फैमिली में शादी करते हैं जिनके राज्य में भाई बाघों की बहुत अधिक मात्रा में संख्या, मतलब बहुत अधिक बाघ है वहां। नाउ ही किल्ड 99 टाइगर्स इन हिज फादर इन लॉज स्टेट। फिर ये क्या करते हैं, 99 टाइगर्स मार देते हैं टोटल, अपने स्टेट से 70 और जो भी बाद बाकी जो है अपने फादर इन लॉ यानी अपने ससुर का जो राज्य था, अपने ससुर के राज्य से भी मारते हैं बाघों को। और अभी तक उधर का 70 और इधर का 29, टोटल मिलाकर अभी ये बाघ मार देते हैं 99 बाघ ये अभी तक मार चुके होते हैं। जो टाइगर किंग है, जब एक ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारा मृत्यु बाघ के हाथों होगा, तो ये अभी तक 99 बाघ का राम नाम सत्य कर दिए। ठीक है, 99 बाघ खत्म। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो भाई, इसके बाद देखो, इसके बाद देखो क्या है, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है।
इसके बाद है कि व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड द 100th टाइगर, 99 बाघ मार दिया है, अब उसको 100वां बाघ मारना है। 100th टाइगर्स, जो 100th नंबर वाला, जो 100वां नंबर वाला जो बाघ है, उसको वही मारना है। हिज एंगर वाज एट हाइट, मिल ही नहीं रहा बाघ, कहीं पर भी नहीं मिल रहा बाघ उसको, उनका जो गुस्सा है बहुत ही तेज हो गया, आग बबूला हो गया। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे कर्मचारी अपने नौकरी से हाथ धो बैठे। टू सॉल्व द प्रॉब्लम द दीवान, क्या है, बट टाइगर फ्रॉम द पीपुल पार्क इन मद्रास, तो वहां के जो दीवान थे, वहां के जो दीवान थे ये क्या करते हैं, एक बाघ खरीद के लाते हैं, जो पीपुल पार्क, जो मद्रास का एक तो पार्क था, वहां से एक बाघ खरीद के लाते हैं। मतलब 99 बाघ अभी तक मार चुके होते हैं, एक बाघ राजा को मिलता नहीं है, तो राजा पूरा आग बबूला हो जाता है, पूरा गुस्सा हो जाता है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, 100वां बाघ चाहिए, कहीं से भी लाओ। बहुत सारे लोगों को नौकरी से भी हटा देते हैं, ठीक है। फिर जो दीवान थे वो एक पार्क से, मद्रास के एक पीपुल पार्क से, वहां से एक बाघ खरीद के ले आते हैं। He and his wife released the tiger in the forest where the महाराजा was hunting। फिर क्या करते हैं, उस बाघ को वहां पे छोड़ के आते हैं जहां महाराजा शिकार करते थे, वहां पे उस बाघ को छोड़ के आते हैं। बात क्लियर, अभी तक समझ में आ रहा है। जो 100वां बाघ है, जो दीवान खरीद के लाते हैं मद्रास के पार्क से, उस बाघ को जंगल में वहां पे छोड़ के आते हैं जहां पर राजा बाघ को मारते थे। तो अभी तक का कहानी ये रहा। इसके बाद देखो आगे हमारा क्या होता है, इसके बाद देख लो क्या होता है। अब राजा को बाघ मारता है ना, क्या करता है देख लो। फिर क्या है, द किंग बॉट ए वुडन टॉय टाइगर टू द बर्थडे ऑफ हिज सन। फिर राजा क्या करते हैं, उनका बेटा का जब जन्मदिन होता है तो एक यहाँ पर वुडन यानी एक लकड़ी का बाघ खरीद कर लाते हैं गिफ्ट देने के लिए अपने बेटे को। देखो भाई यहाँ पर भी कहानी बाघ का ही हो रहा है, गिफ्ट भी दे रहा है, तो लकड़ी का बाघ दे रहा है अपने बेटे को गिफ्ट। इट वॉज द 100th टाइगर, मतलब समझो कि यही 100वां बाघ है, यही 100वां बाघ है। इट हैड बीन कैप्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और ये जो बना हुआ था ना, ये जो लकड़ी का ये जो बाघ बना हुआ था, ये मतलब अच्छा नहीं था, इसको एक अच्छा कारपेंटर ने नहीं बनाया था, मतलब इस कारपेंटर को उतना आता नहीं था, जहां उबड़ खाबड़ ढीप ढाप खोचा खोची निकला हुआ था, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से नहीं था बाघ तो। सो इट्स सरफेस वाज रफ, इसका सरफेस बहुत रफ था, अच्छा नहीं था, खुदरा हुआ था, ठीक है, सही ढंग का नहीं बना था। देयर वेयर टीनी सिल्वर्स ऑन इट, मतलब इसपे बहुत ही क्या है, टीनी मतलब छोटे छोटे बहुत ही, मतलब इसमें टुकड़े थे, देखो लिखा है उस पर छोटे छोटे टुकड़े थे। वन ऑफ सिल्वर्स रिग्ड इन द राइट हैंड ऑफ द किंग, एक टुकड़ा क्या होता है, राजा के दाहिने हाथ में लग गया, एक टुकड़ा राजा के दाहिने हाथ में लग जाता है। एंड इट्स इन्फेक्शन फेल्ड इन हिज हैंड, और इसका जो इन्फेक्शन है इनके पूरे हाथों में फैल जाता है। इट वॉज ऑपरेटेड बट द टाइगर किंग्स डाइड, इसको निकाला गया, इसका इलाज किया गया, ऑपरेशन किया गया, लेकिन फिर भी राजा की मृत्यु हो जाती। बात समझ में आ रहा है ना। देखो राजा, जैसे ज्योतिष ने बोला था कि तुम्हारा जो मृत्यु होगा बाघों के हाथों द्वारा ही होगा, और फाइनली बाघ के द्वारा ही राजा का मृत्यु हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बाघ ओरिजिनल नहीं है, बल्कि यहाँ पर लकड़ी का जो बाघ था उस पर निकला हुआ जो था ना, जो टुकड़ा था, वो राजा के हाथ में लग जाता है, दाहिने हाथ में लग जाता है, और इन्फेक्शन से राजा की मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा पूरा कहानी। देखो टाइगर किंग से रिलेटेड जो भी आपका यहाँ पर आएगा क्वेश्चन आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको जो तरीका बता दिया, पूरा चैप्टर का समराइज मैंने आपको करा दिया, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। इसी प्रकार से आपको और बहुत सारा वीडियो मिलेगा, बस आप लोग वीडियो देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।